हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 22 दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेखला चादर इज़ द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ विच इंडियन स्टेट। मेखला चादर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक पोशाक है? करेक्ट आंसर है असम का। इट इज़ वॉर्न बाई वुमेन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। यह महिलाओं द्वारा पहना जाता है और इसमें 2 भाग होते हैं, मेखला लोअर पार्ट एंड चादर अपर पार्ट। मेखला निचला भाग और चादर ऊपरी भाग। इन ओडिशा ट्रेडिशनल क्लॉथिंग इंक्लूड द कटकी एंड संबलपुरी साड़ी। पारंपरिक कपड़ों में कटकी और संबलपुर साड़ियाँ शामिल है। ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। मे बी आपके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाउ इज़ पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? करेक्ट आंसर है बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम और जीटीबी ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। किसी देश की कुल आय जीडीपी को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। पर कैपिटा इनकम इज़ एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल इन अ कंट्री। प्रति व्यक्ति आय किसी देश में लोगों के जीवन स्तर का सूचक होती है। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्व एज द बैकबोन ऑफ मिशन कर्म योगी। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिशन कर्म योगी की रीढ़ के रूप में कार्य करता है? करेक्ट आंसर है आई गुड कर्म योगी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट ऑल लेवल टू बिल्ड सिविल सर्विस कैपेसिटी। यह नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के लिए सभी स्तरों के सरकारी अधिकारियों के लिए केंद्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सीसी फील्ड एंड ईमेल। ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य है, इट स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी एंड यूज टू इंक्लूड एडिशनल रिसिपेंट्स हु शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ईमेल। इसका अर्थ है कार्बन कॉपी और इसका उपयोग उन अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है जिन्हें ईमेल के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। रैम हैज़ 2 मेन टाइप्स। रैम के 2 मेन टाइप होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम मतलब फास्ट एक्सपेंसिव यूज फॉर CPU कैच एंड डी रैम स्लोवर चीपर यूज्ड एज मेन सिस्टम मेमोरी एंड नीड कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग। Which species was recently categorized as critically endangered by the IUCN? हाल ही में IUCN द्वारा किस प्रजाति को गंभीर रूप से विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है? करेक्ट आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। This species have been a topic of recent discussion alongside the African cheetah regarding conservation effort. संरक्षण प्रयासों के संबंध में अफ्रीकी चीता के साथ यह प्रजाति हाल ही में चर्चा का विषय रही है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट इज़ अ मेजर ऑनलाइन मेथड फॉर ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन बैंक अकाउंट इन इंडिया एंड इज़ अवेलेबल 24/7। इट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉरपोरेट्स। नेफ्ट भारत में बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफ़र करने का एक प्रमुख ऑनलाइन तरीका है और यह 24/7 उपलब्ध है। इसका उपयोग व्यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट में कर सकता है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। करेक्ट आंसर है Ctrl+S। Ctrl+X का यूज़ हम कट के लिए करते हैं, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। F12 इज़ यूज टू ओपन द सेव एज विंडो। हु वॉन द फीड चेस वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन गोवा, इंडिया। भारत के गोवा में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंधारोव ने ये जीता है। ही डिफीटेड चाइना वी यी इन द फाइनल। इंडियाज दिव्या देशमुख वॉन द फीड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 टाइटल।
उन्होंने फाइनल में चीन के वै को हराया था। भारत की दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। Which team secured the first rank in the final medal Italy of the 38th National Game 2025? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में किस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर सर्विसेज ने प्राप्त किया है। द गेम्स वर हेल्ड इन उत्तराखंड। गेम उत्तराखंड में हुआ है। सर्विसेज ने 121 मेडल विन किया है जिसमें 68 गोल्ड है। उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड पे है और हरियाणा थर्ड पे है। जो मैस्कॉट था वो मौली था, अ हिमालयन मोनल। हु वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ सूरदास? सूरदास के स्पिरिचुअल गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास इज क्रेडिटेड विद 5 टेक्स्ट। सूरदास के 5 ग्रंथ बताए जाते हैं इंक्लूडिंग सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लाहिरी, रामनंदा एंड द गुरु ऑफ द रविदास एंड कबीरदास। रामानंद रविदास और कबीरदास के गुरु थे। हु बिल्ड द मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था 60 के बीच। डू नॉट कन्फ्यूज दिस विद द मोती मस्जिद इन आगरा विच वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ। जो शाहजहाँ ने बनवाया था आगरा में वो अलग है और रेड फोर्ट वाला मोती मस्जिद अलग है। फेमस डांसर सितारा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध कथक से है। शी वॉज कॉल्ड द क्वीन ऑफ कथक बाई रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी की उपाधि दी गई है। अदर फेमस कथक डांसर इंक्लूड बिरजू महाराज एंड लच्छू महाराज। अन्य प्रसिद्ध कथक नर्तक में बिरजू महाराज और लच्छू महाराज शामिल हैं। टू whom is the Union Council of Minister collectively responsible? केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस पर आर्टिकल 75(3). The Council of Minister can only remain in office as long as they enjoy the majority support in the Lok Sabha. मंत्री परिषद तभी तक पद पर रह सकते हैं जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो किसी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ही वॉज इलेक्टेड एज ऑन December 9, 1946। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। लेटर ऑन December 11, 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑन विच इकोनॉमिक मॉडल वॉज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया बेस्ड? भारत की प्रथम 5 वर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड है। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन यानी कृषि और सिंचाई। द सेकेंड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। दूसरा 5 वर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 38th था। द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। स्विट्जरलैंड रैंक फर्स्ट। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। इन विच ईयर वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, स्पेशली ऑन December 8, 1985। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। अफगानिस्तान इसका 8वां मेंबर बना था सार्क 2007 में। फॉर वॉट रिसर्च डिड वेंकटा रमन रामाकृष्ण एंड अदर रिसीव इन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? वेंकट रमन रामकृष्ण और अन्य को 2009 में किस शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था? करेक्ट आंसर फॉर स्टडी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए। He shared this award with Thomas Stais and Ada Yonath separately. Charles K. Cow won the Nobel Prize in Physics in 2019 for contribution of fiber optics. उन्होंने यह पुरस्कार थॉमस स्टिस और अदा यूनाथ के साथ साझा किया था।
अलग से चार्ल्स कियाओ ने फाइबर ऑप्टिक्स के लिए उद्यान में 2009 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। जल्लीकट्टू इज़ अ ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट पॉपुलर इन विच स्टेट? जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में पॉपुलर है। कुछ नोटेबल कल्चरल मेंशन और डांस देखेंगे, जैसे लावनी जो है वो महाराष्ट्र का फोक डांस है, गरबा गुजरात का है, कलबेलिया राजस्थान का है जिसे स्नेक डांस भी कहा जाता है। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल एट 1951 एशियन गेम्स? भारत ने पहला स्वर्ण पदक अपना स्विमिंग में 100 मीटर फ्री स्टाइल में जीता था और ये सचिन नायक के द्वारा जीता गया था। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम, पहली महिला भारतीय जिन्होंने एशियन गेम गोल्ड मेडल जीता था वो कमलजीत संधू थी 1970 फॉर द 400 मीटर रेस। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल मैच? प्रोफेशनल फुटबॉल मैच की स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होती है 90 मिनट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल हाफ्स ऑफ 45 मिनट ईच। ये 2 इक्वल हाफ का होता है, एक 45 मिनट का दूसरा भी 45 मिनट का, विथ अ 15 मिनट रेस्ट इंटरवल इन बिटवीन, उसके बीच 15 मिनट का इंटरवल होता है। विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य गोवा था। वाइल गोवा हैज़ हैड अ वर्जन ऑफ यूसीसी सिंस द पुर्तगीज सिविल कोड ऑफ 1867, जबकि गोवा में 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता के बाद से यूसीसी का एक संस्करण है। उत्तराखंड भारत की आज़ादी के बाद से अपना यूसीसी कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें यूसीसी लागू करने वाला तो वो उत्तराखंड बना है। टू हुम इज़ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर है लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस होता है और राज्यसभा अपर हाउस होता है। एडिशनली द प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज टू कॉल अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार है। Which articles are known as the Golden Triangle of Indian Constitution? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है? करेक्ट आंसर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। These are fundamental to a citizen right. ये अनुच्छेद नागरिक अधिकारों के लिए मौलिक हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का होता है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम का होता है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का होता है। What was the primary aim of third 5-year plan? करेक्ट आंसर है सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। This plan was considered a failure as it could not reach its growth target to 5.6। ये ग्रोथ रेट को नहीं रीच कर पाया था, तो ये एक फेलियर हो गया था ड्यू टू इंडो चाइना वॉर, इंडिया और चाइना के वॉर की वजह से, और इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के और सूखा भुखमरी की वजह से। Where does the breakdown of glucose into pyruvate take place in a cell? कोशिका में ग्लूकोज को पाइरूवेट के में विभाजन कहाँ होता है? करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एडिशनली इसके अतिरिक्त ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। Who is the current 26th Chief Election Commissioner of India? करेक्ट आंसर है ज्ञानेश कुमार। Which कन्नड़ author was awarded the International Booker Prize 2025? ये रेलवे का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, डेली ये क्वेश्चन पूछता है। करेक्ट आंसर है बानो मुस्ताक। और ये भी सेम वही सतरिया डांस और बानो मुस्ताक से डेली क्वेश्चन आते हैं। सतरिया डांस बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर है आसाम। India has 8 classical dance. Other example कथकली, मोहिनीअट्टम जो केरला का है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। Who is considered the father of आदि गुरु of the कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का जनक आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी को माना गया है। ये डांस जो है वो उनके नाम पे कुचिपुड़ी विलेज इन द कृष्ण डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है।
ध्रुपद इज रिलेटेड टू विच म्यूजिक फॉर्म? करेक्ट आंसर है हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक फॉर्म से रिलेटेड है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सीरियस वोकल स्टाइल है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है टेम्पल और रॉयल कोर्ट्स में। फेमस एक्सपोनेंट इसके थे तानसेन, स्वामी हरिदास और दागर ब्रदर। फॉर विच कंट्री वॉज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP एडॉप्टेड? करेक्ट आंसर है आयरलैंड। ये मेंशन है आर्टिकल 36 to 51 अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। According to Article 77 of Indian Constitution, in whose name are all executive action of the Government of India taken? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की सभी कार्यवाही प्रेसिडेंट के नाम की जाती है। What is the movement of Earth around the sun called? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रेवोल्यूशन कहते हैं उसको, जो 365 दिन का होता है। The One Nation One Ration Card scheme was primarily launched for the benefit of which group? ये मार्जिनल वर्कर के लिए होता है। यह योजना सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी, विशेषकर वे जो काम के लिए पलायन करते हैं, देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने खाद्यान्न का कोटा प्राप्त कर सके। Which famous Bharatanatyam exponent and founder of कला क्षेत्र received the पद्म भूषण in 1956? 1956 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रतिपादक हैं रुक्मिणी देवी अरुणडेल। शी इज़ वाइडली क्रेडिटेड विद रिवाइवल ऑफ भरतनाट्यम डांस फॉर्म एस्टैब्लिश द कला क्षेत्र फाउंडेशन। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुरंदर का और कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सो आई होप आज का वीडियो 22 दिसंबर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की वीडियो आपको पसंद आई हो। आगे अगर आपको चाहिए कि वीडियो मिलती रहे तुरंत, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चाहे तो किसी एजुकेशनल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।